इस न्यूज के प्रायोजक है द रॉयल इकोल 17 एकड़ के विस्तृत परिसर में फैला सीबीएसई से संबंध सिवनी जिले का प्रथम डे बोर्डिंग सह आवासीय विद्यालय, जहां सुखद ज्ञान की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुरूप पूर्णतावादी शिक्षण पद्धति का प्रसार संभव हो रहा है। संपूर्ण विश्व की सीमाओं को संकुचित करने में विश्वास करते हुए अनेक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराते हैं। छात्रावास में शुद्ध शाकाहारी आहार के साथ छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित शयन कक्ष, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उचित मार्गदर्शन। वारासिनी जम्मू पंचायत के अंतर्गत ग्राम सिकंदरा के वार्ड नंबर 9 में पुत्र के द्वारा क्रूरतापूर्वक अपने माता पिता को रक्त रंजित कर मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया गया। उक्त मामले में सामने आया कि गोंदिया के हायर सेंटर में भर्ती सत्यम कटरे की मां प्रतिभा कटरे के उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पिता किशोर कटरे की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, जिसमें मां का पोस्टमार्टम वारासिनी के सिविल अस्पताल में कर अंतिम संस्कार हेतु पैतृक ग्राम डोके में कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी सत्यम कटरे को 5 मार्च की दोपहर में वारासिनी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। यह घटना बहुत ही हृदय विदारक रही, जिसकी चर्चा पूरे नगर में चलती रही। तो वहीं सभी के द्वारा घटना को दुखद भी बताया गया। घटना के रक्त रंजित छायाचित्र देखकर लोग सहमे और डरे हुए भी नजर आए, जो पूरे घटनाक्रम पर आश्चर्यचकित भी रहे। आपको बता दें कि सिकंदरा निवासी किशोर कटरे वहीं मृतिका प्रतिभा कटरे दोनों ही शासकीय शिक्षक थे। इनकी इकलौती औलाद सत्यम कटरे है, जिनका परिवार शिक्षित परिवार था, जिसको लेकर माता पिता काफ़ी उम्मीद अपने बच्चे सत्यम कटरे से उन्हें लगाई थी, जो मोबाइल चलाने में मग्न रहता था, जिसमें माता पिता अपनी चिंता को लेकर सत्यम कटरे को पढ़ाई करने के लिए कहते रहते थे। ऐसे में 3 मार्च की रात में मोबाइल चलाने की बात को लेकर सत्यम कटरे और उसके पिता किशोर कटरे के मध्य विवाद हो गया था। इसके बाद अचानक आक्रोश में आए 20 वर्षीय सत्यम कटरे के द्वारा घर में रखी सब्बल यानी लोहे की मोटी सरिया के माध्यम से घर के किचन में किसी कार्य से गए पिता किशोर कटरे पर पीछे से हमला कर सर पर जोरदार प्रहार किया गया। इसके बाद अपने स्टूडियो रूम में या पूजा रूम में लगे कमरे में अपनी मां प्रतिभा कटरे के सर पर भी जोरदार प्राणघातक हमला कर दिया गया, जिस पर वह बुरी तरह से रक्त रंजित होकर जमीन पर धराशायी होकर पड़े हुए थे। मामले में पुलिस ने सत्यम कटरे की सूचना पर पुलिस के द्वारा रक्त रंजित दोनों घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कर पुत्र को राउंड अप कर लिया गया था। वहीं घायलों का प्राथमिक उपचार कर स्थिति नाजुक देखते हुए हायर सेंटर गोंदिया रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान 4 मार्च की शाम को सत्यम कटरे की मां प्रतिभा कटरे शासकीय शिक्षक के द्वारा प्राण त्याग दी गए। इसकी मौत के उपरांत परिवारजनों के द्वारा उनका शव शासकीय सिविल अस्पताल वारासिनी में लाकर पुलिस को सूचना दी गई थी। यहाँ आवश्यक पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव पर पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया था। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया था। वहीं पूर्व में हत्या के प्रयास में दर्ज अपराध में अब हत्या के धारा का इजाफा भी कर लिया गया। इसके बाद पैतृक ग्राम डोके में प्रतिभा कटरे का अंतिम संस्कार परिजनों के द्वारा किया गया। वहीं सत्यम कटरे को अपने माता पिता पर प्राणघातक हमला कर रक्त रंजित करने के अपराध में राउंड अप कर लिया गया था। इसका पूछताछ के उपरांत समस्त प्रकार की जानकारी लेने के बाद पूर्व में हत्या करने के प्रयास का अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के तहत दर्ज कर लिया गया था, जिसमें पूछताछ चल रही थी कि इस दौरान सत्यम कटरे की मां का निधन होने पर उक्त अपराध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या करने का इजाफा कर लिया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आरोपी 20 वर्षीय सत्यम पिता किशोर कटरे वार्ड नंबर 9 ग्राम सिकंदरा थाना वारासिनी निवासी को 5 मार्च की दोपहर में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे गंभीर अपराध होने से जेल भेज दिया। मामले में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। जी हाँ, उक्त मामले में तत्काल जो है वो अपराध पंजीबद्ध किया गया था और दोनों जो पीड़ित थे यानी लड़के के मदर और फादर किशोर कटरे और प्रतिभा कटरे, उनको वारासिनी से गोंदिया रेफ़र किया गया था। दुखद सूचना ये है कि हमको जानकारी प्राप्त हुई कि उनकी माता की मृत्यु हो गई गोंदिया में इलाज के दौरान, और उसके पश्चात उनको पोस्टमार्टम यहाँ वारासिनी में हुआ है और दाह संस्कार भी हो गया है। प्रकरण में विवेचना में धारा इजाफा किया गया है और 103 अपराध जो है धारा 103 उसको भी इजाफा किया गया है। जो हमको प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि बच्चा जो था वो मोबाइल का एडिक्टेड था और बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता था। उसके पिता चूँकि वो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो पिता जो है उस बात पे टोकते भी थे कि परीक्षा है तो आप पढ़ाई पर फोकस करें। बच्चे ने घटना दिनांक को पिता और पुत्र के बीच में संबंध में विवाद भी हुआ था मोबाइल के यूसेज को लेकर। उन्होंने फ़ोन लिया भी था उससे। उस दौरान ही जो है बच्चे ने अपने पिता को लोहे से इस सबल से मारा और उसके पश्चात मारा। सर पूछताछ कंप्लीट हो चुकी है? जी हाँ,
आरोपी को जो है माननीय न्यायालय में के माध्यम से जेल दाखिल करेंगे।